हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली अच्छे होंगे। तो ज़्यादा चूचेपड़ ना करते हुए सीधे स्टोरी पर आते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था सपना जो थी वो आरव से कह रही थी कि रिलेशनशिप बॉन्डिंग बहुत अलग होता है, उसमें भरोसा ढालना पड़ता है, ऐसा ऐसा करके आरव को समझा रही थी। फिर आरव भी हाँ बोलता है और अपने रूम में चले जाता है। अब आगे रिया बेड पे लेट के फ़ोन को चला रही होती है और तभी आरव का मैसेज आ जाता है रिया को कि थोड़ा कॉल पे आओगी आप। रिया हाँ कह देती है। फिर आरव कॉल करता है रिया को, रिया उठाती है कॉल और दोनों थोड़ी देर चुप रहते हैं पहले तो। फिर आरव बोलता है तुम ठीक हो अब रिया से। रिया हाँ बोलती है, आपके आने से सब बेटर हो गया था, थैंक यू मेरे एक कॉल पे आने के लिए। फिर आरव बोला कि मैं हमेशा रहूँगा आपके साथ, ओके। रिया थोड़ी स्माइल करती है और बोल देती है आरव को। फिर आरव पूछता है तुमने डिनर किया। रिया बोल देती है और आपने किया। आरव भी बोलता है। आरव बोलता है कि वैसे तुम पांडा साफ़ किए कि नहीं। रिया स्माइल के साथ बोलती है आरव से कि आप ना जाओ, पको यहाँ से, ऐसे बोलती है। फिर दोनों हंसते हैं थोड़ी देर और ऑकवर्डनेस जो था वो ख़त्म हो जाती है दोनों के बीच। आरव बोलता है फिर कि तुम्हारे साथ हमेशा मैं रहूँगा, ओके, तुम टेंशन मत लेना। रिया और आपके साथ सब सेफ लगता है मुझे, रिया बोलती है आरव से। फिर आरव बोलता है कि ठीक है अब सो जाओ और तुम्हें कल कॉलेज भी जाना होगा, ऐसा बोलता है आरव और गुड नाइट बोल देता है। दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलते फिर सो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग, आज था संडे, ठीक है, और आरव के घर में ही था, कैफ़े जाना नहीं था आरव को। और रिया से फ़ोन पे बात कर रहा होता है और अपने रूम में ही था आरव। ये दोनों बात कर रहे थे और अभी बात करने देते हैं। आते हैं दूसरी साइड, आई मीन फैमिली के साइड आते हैं। शादी, रोहन और रोहन और पायल की शादी। डेट्स बहुत नज़दीक थे और रिया के पापा जो थे आरव के पापा को कॉल करते हैं और आरव के पापा कॉल उठाते हैं और बोलते हैं बोलिए भाई साहब। फिर रिया के पापा बोलते हैं कि भाई साहब सीधे शादी का डेट भी बहुत करीब आ गया है, अब हमें शॉपिंग करना शुरू करना चाहिए। और आरव के पापा भी बोलते हैं हाँ भाई साहब, यही मैं सोच रहा था कि हमें शॉपिंग शुरू करना चाहिए। फिर रिया के पापा बोलते हैं कि कल सुबह हम बच्चों को खाली भेज देते हैं शॉपिंग के लिए, शादी का लहंगा वगैरह शेरवानी वगैरह ये लोग ले लेंगे। फिर आरव के पापा भी हाँ बोलते हैं और ठीक है बोलकर कॉल कट होता है उन दोनों का। फिर बोलते कि कल सुबह चले जाएंगे ना। सपना बोलती है जी मामा जी, मैं रोहित जी और रोहन और आरव चले जाएंगे। फिर रिया के पापा भी उस साइड बोलते हैं हाँ, पायल को बता देते हैं कि शॉपिंग पे कल चले जाना। पायल भी हाँ बोलती है। फिर सपना बोलती है रोहित जी, मैं रोहन और आरव चले जाएंगे। इतना बोलकर सपना वहाँ से आरव के रूम में जाती है। थोड़ी देर बाद रूम में आते ही आरव का डोर नॉक करती है सपना और आरव तब भी रिया से ही बातें कर रहा होता है। उतने में ही सपना आती है।
फिर आरफ रिया को बोलता है, रिया रुको, भाभी आ गई है, रुको 2 मिनट, मैं डोर खोलने जा रहा हूँ, ओके, होल में रुको। फिर रिया भी बोलती है। फिर आरफ जाता है, डोर खोलता है और सपना पहले आरफ को साइड करती है, वह सीधे अंदर तरफ आ जाती है रूम के और बोलती है, क्या कर रहा था इतनी देर से। तो फिर आरफ के हाथ में फ़ोन देखती है सपना, और सपना का फेस पे ना स्माइल आ जाता है, थोड़ा छेड़ने वाला, और बोलती है, अच्छा तो मैडम से बात हो रही थी क्या, मैं डिस्टर्ब कर दिया। ओ सॉरी, अब डिस्टर्ब कर दिया तो चलो मैं बोल ही देती हूँ, ठीक है, बात कर लेना तुम, पहले मेरी बात सुन। आरफ भी हूँ करता है। फिर सपना बोलती है कि रोहन से रोहन का शादी का डेट बहुत सामने है। आरफ भी हाँ बोलता है। फिर सपना हाँ तो कल से शॉपिंग पे चलने वाले हैं हम लोग। आरफ का फेस बन जाता है थोड़ा और बोलता है कि शॉपिंग मुझे नहीं जाना, अब चले जाओ, आप लोग चले जाओ। सपना बोलती है, ठीक है मत जा, रिया और पायल भी साथ ही हमारे साथ चलेगी, ओके, हम उनके साथ ही चले जाएंगे, तुम मत जा। ऐसे बोल के सपना जाने लगती है रूम से। आरफ बोलता है, रिया भी आएगी क्या। सपना पलट के हाँ बोलती है, सर हिलाती है अपना और स्माइल करते हुए बोलती है, आरफ स्माइल करते हुए बोलता है, भाभी वो मैं सोच रहा था ना, मैं भी थोड़ा घूम लूँगा और मुझे भी थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करना है, तो मैं भी चलूँगा, कपड़े वपड़े ले लूँगा। सपना बोलती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है जाने का, तुम घर में रहो, मैं पहले भी तो तुम्हारे लिए शॉपिंग करती थी ना, अब भी मुझे पता है तुम्हारा चॉइस। आरफ घर पे रहो तुम, ठीक है। फिर आरफ का थोड़ा मुंह बन जाता है। आरफ बोलता है, नहीं भाभी मैं भी चलता हूँ। सपना भी बोलती है, नौटंकीबाज, ड्रामा करता है। रिया जा रही है, सुन लिया तो जाना है मुझे भी ना, ठीक है, कल सुबह रेडी हो जाना। आरफ भी स्माइल करके सर हिला देता है सपना को, और सपना भी स्माइल करते हुए निकल जाती है आरफ के रूम से। और इधर रिया के रूम में भी पायल आती है और बोलती है, कल सुबह शॉपिंग पे चलना है तो रेडी हो जाना तू, ओके। रिया बोलती है पायल को। फिर पायल चले जाती है रिया के रूम से। फिर यही ऐसे ही मतलब दिन निकल जाता है उस दिन का। अब आते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में, सुबह शॉपिंग डे पे। सुबह रिया का रूम में सपना रेडी होते होते आती है। पायल एक्साइटेड थी पर, और रिया से बोलती है, चल लेट हो रहा है, और आज तो फुल शॉपिंग का प्लान है। रोहन की शेरवानी, मेरी ज्वेलरीज और लहंगा लेना है, और तेरी भी तो ड्रेसेस लेने हैं, और आरफ के साथ मैचिंग भी तो करना है तुझे। ऐसे करके छेड़ती है सपना थोड़ा। फिर रिया थोड़ा ब्लश करती है और फिर पायल ऐसे बोलकर चली जाती है रिया के रूम से। फिर रिया मिरर में अपने बालों को ठीक करती है और स्माइल करती है। फिर आरफ का ही मैसेज आता है कि तुम घर से निकली, आप लोग निकल गए घर से, कब आओगे, जल्दी आओ। रिया बोलती है, हाँ आ रही हूँ, थोड़ी देर और वेट कर लो प्लीज़। आरफ हाँ बोलता है। फिर रिया बाहर आती है अपने रूम से। पायल भी टीजिंग टोन में रिया से बोलती है, धीरे से बोलती है रिया के कान में कि हाँ कोई और भी तो आ रहा है जिसके लिए तूने इतना रेडी हुई है। फिर रिया ब्लश कर जाती है और आंखें झुका लेती है पायल के सामने और बोलती,
दीदी ऐसे बोलती है। फिर पायल भी बोलती है, बोल कर कि चल चल ऐसे करके। फिर ये दोनों भी घर से निकल जाते हैं मॉल के लिए, मॉल की तरफ आ जाते हैं और दूसरी ही आई मीन थोड़ी देर में ही पहुंच जाते हैं ये दोनों। आरव, सपना, रोहित और ये लोग पहले से ही, रोहन भी पहले से ही पहुंचा हुआ था, आई मीन वहीं पर थे, पार्किंग लॉट में लोग खड़े हुए थे, इन दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। अब रिया के साथ आई मीन पायल के साथ रिया आती है और आरव की नज़रें सीधा रिया पे पड़ती है। रिया भी देखती है आरव को और स्माइल करती है और आरव भी सॉफ्ट स्माइल करता है। और सपना क्विकली आरव के कान में बोलती है कि स्माइल कंट्रोल करना भैया, सब देख रहे हैं यहाँ पे। और आरव सपना की तरफ देखता है और बोलता है कुछ भी बोलते हो भाभी आप। अब ये सब एक ब्राइडल स्टोर में चले, आई मीन ब्राइडल लहंगास होता है ना, उस स्टोर के अंदर चले जाते हैं लहंगा सिलेक्शन और शेरवानी के लिए। और सबसे पहले हैवी ब्राइडल लहंगा ट्राई करती है सपना, आई मीन सॉरी नॉट सपना, पायल ट्राई करती है मिरर के सामने खड़ी होकर। और रोहन पीछे से बोलता है सपना को कि परफेक्ट लग रही हो आप इसमें। सब पायल की आंखों में भी हल्की शर्म और स्माइल था और ये लोग लहंगा देख रहे होते हैं। और इधर रिया एक पिस्टल पिंक लहंगा होता है ना, वो देखती होती है। और आरव भी आता है रिया के साइड और सॉफ्टली पूछता है कि रिया से तुम ट्राई करोगी। रिया स्माइल के साथ बोलती है इतना हैवी है ये, पता नहीं मुझ पे सूट करेगा भी या नहीं। आरव जेंटली बोलता है रिया से कि मुझे लगता है कि तुम पे ये सब कुछ सूट करता है तो ये भी सूट करेगा ही, एक बार ट्राई करो। रिया का फेस थोड़ा पिंक हो जाता है आरव जब ऐसा बोलता है रिया को, और अपनी आंखें भी झुका लेती है। और ये दोनों के पास सपना और पायल भी आती है और बोलती है रिया से कि रिया ये ट्राई कर, तेरे पे अच्छा लगेगा सच्ची पे। फिर रिया ट्रायल रूम में चली जाती है और पायल सपना बाहर ही वेट कर रहे होते हैं, मतलब कर रही होती है। और आरव भी खुद आई मीन डोर के बाहर, डोर के थोड़ा सा पास पे ही खड़ा हुआ था आरव, और उस पे आई मीन रूम पे ही नज़र टिका हुआ था आरव का। फिर सपना थोड़ी नोटिस करती है आरव को कि ट्रायल रूम की तरफ ही देख रहा है आरव। फिर सपना टीज करती है आरव को कि आरव कहीं तुम्हारा अंदर जाने का प्लान तो नहीं है। आरव थोड़ा ऑकवर्ड स्माइल के साथ बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है भाभी। सपना भी स्माइल करती है और करके चले जाती है वहाँ से आरव के। फिर आरव भी थोड़ा सा साइड हो जाता है वहाँ से। अब थोड़ा टाइम के बाद रिया ट्रायल रूम से निकलती है, वही पिस्टल लहंगा आई मीन पिस्टल पिंक कलर का लहंगा पहनते हुए, और थोड़ा नर्वस होकर। और सबकी नज़र रिया पर ही थी और रिया बहुत अच्छी लग रही थी उस लहंगे में, मतलब बहुत ही। और आरव की भी नज़र रिया पे पड़ती है दूर से ही, और थोड़ा लॉस्ट हो जाता है आरव रिया को देखते देखते। अब रिया भी आरव को देखती है और आंखों से ही पूछती है आरव से कि कैसी लग रही हूँ। आरव भी आंखों से ही रिप्लाई करता है बहुत बहुत सुंदर लग रही हो आप। और रिया भी थोड़ा ब्लश करती है। फिर सब बोलते हैं कि रिया से तो यही लेना बोलते हैं सब, और थोड़ा साइड में चले जाते हैं, आई मीन अपना अपना देखने के लिए सब चले जाते हैं। अब आरव आता है रिया के सामने थोड़ा पास में
और आरव अब भी रिया को ही देखते रहता है। फिर रिया आरव से पूछती है कि कैसी लग रही हूँ मैं। आरव भी बोलता है कि बहुत सुंदर लग रही हूँ, मैंने बोला था ना, मेरे पास तो वर्ड नहीं है आपको डिस्क्राइब करने के लिए। रिया भी थोड़ा ब्लश करती है। रिया बोलती है सच में अच्छी लग रही हूँ मैं। आरव बोलता है हाँ सच बोल रहा हूँ मैं, बहुत बहुत सुंदर लग रही हूँ और यही लेना, ओके। फिर रिया बोलती है कि पर ये ना लहंगा बहुत हैवी है। फिर आरव बोलता है मैं हूँ ना आपको संभालने के लिए, तो फिर क्यों टेंशन ले रही हो, ठीक है यही लो। फिर आरव थोड़ा स्माइल करता है, रिया भी थोड़ा स्माइल करती है। रिया आरव को देखती है, बोल देती है। फिर आरव बोलता है कि तुम चेंज कर लो जाके। रिया को बोलता है ऐसा। फिर रिया भी बोल के चले जाती है। फिर आरव बाहर ही वेट कर रहा होता है रिया का। फिर रिया बाहर निकलती है और आरव के पास आती है। दोनों फिर सबके साथ चले जाते हैं बिलिंग काउंटर में बिल करवाने के लिए। और आरव रिया का जो बिल था वो पे करने जाता होता है। उसी वक्त पायल आ जाती है और बोलती है आरव से कि तुम रहने दो, मैं कर दूँगी बिल पे। और आरव बोलता है कि भाभी प्लीज़ मुझे पे करने दो। फिर सपना आ जाती है इन दोनों के बीच में और पूछती है दोनों को कि क्या हुआ। फिर पायल बोलती है कि रिया को सपना को कि भाभी देखो ना, मैं बोल रही हूँ कि आरव को बिल पे कर दूँगी रिया का जो भी सब लहंगा का आया है। तो आरव बोलता है मैं करूँगा ऐसे करके। सपना देखती है आरव की तरफ और बोलती है ठीक है ना, तो करने दो। और फिर पायल को बोलती है कि ठीक है, तो उसकी गर्लफ्रेंड है, उसका भी हक है, करने दो पे। फिर पायल बोलती है ओके। और आरव सपना को स्माइल करता है, देख के स्माइल करता है। और सपना भी ना एक आँख मार देती है आरव को कि एंजॉय कर, ऐसा वाला। फिर आरव भी कुछ नहीं बोलता, स्माइल करता है और बिल पे करते हैं ये लोग सब। फिर सब वो स्टोर से निकल जाते हैं। अब सपना बोलती है कि सैंडल्स देखते हैं अब। और पास में एक सैंडल्स के स्टोर था, सब उस पे जाते हैं और सब अपने अपने लिए सैंडल्स देखते हैं, देखती है। पायल भी देख रही होती है, सपना भी देख रही होती है। और रिया भी एक सैंडल पहनकर ट्राई करती है, चलती है थोड़ा सा। और रिया चल के भी देखती है थोड़ा सा। और रिया का जो चलते चलते में थोड़ा सा हील था वो, तो बैलेंस अपना थोड़ा इधर उधर होता है रिया का। और रिया नीचे ही गिरने वाली होती है, तभी आरव आ जाता है रिया के बचाने के लिए। रिया के कमर में हाथ रखता है और रिया को अपने साइड खींच लेता है और बोलता है आर यू ओके। रिया भी बोलती है। रिया थोड़ा डर सा गई थी कि मैं गिर जाऊंगी करके, बट आरव ने संभाल लिया उसे। और सब आते हैं, सपना, पायल, और बोलते हैं कि हाँ तुम ठीक हो रिया, तुम्हें चोट तो नहीं लगी, ऐसे बोलते हैं सब। और रिया बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, बट पता नहीं मेरा पैर कैसे ट्विस्ट हो गया और मैं गिरने वाली थी, तभी आरव ने आके बचा लिया। फिर आरव रिया को चेयर पर बैठाता है और आरव खुद रिया के पैरों पर झुकता है और पैर को चेक करता है, पूरा अच्छे से एग्जामिन करता है और बोलता है ठीक है पैर, रिया का कुछ नहीं हुआ है। फिर सब बोलते ठीक है, तुम लोग ले लो जो ले रहे हो, ठीक है, ऐसा बोल के चले जाते सब अपने लिए जो देख रहे थे। फिर ये गाइस आज के लिए बस इतने ही।
और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर देना और स्टोरी अच्छी तो लाइक भी करना। बस इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।